मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड एजुकेशन। और आज हम आप स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट्स दोनों के लिए जो टॉपिक है हमारा कंपोजिशन का वो लाए हैं रिपोर्ट राइटिंग। और रिपोर्ट राइटिंग जाने से पहले मैं यहाँ दोनों तरह से रूल्स बताऊंगा, यहाँ इंग्लिश और हिंदी के भी, ताकि जो इंग्लिश में है उनका ट्रांसलेशन भी, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी समझ में आए और किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की आगे के वीडियो की जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल सके। आइए बात करते हैं हम सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। जो रूल्स होंगे इसके रिपोर्ट राइटिंग के रूल्स, उनके बारे में बात करेंगे। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कंपोजिशन का पार्ट होता है, कंपोजिशन ग्रामर से थोड़ा डिफरेंट होता है। कंपोजिशन को रटा नहीं जाता, यहाँ रटने के लिए नहीं होते। अगर कंपोजिशन को आपने समझ लिया, अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन कर लिया उसको, तो कंपोजिशन आप कहीं भी राइट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट उसको रटते हैं। कंपोजिशन रटने से सही नहीं होगी आपकी। अगर आप इसके रूल्स, इसके जो कॉन्सेप्ट है, इनके कंटेंट, इन सबको क्लियर करेंगे तो ही आपकी जो रिपोर्ट है वो क्लियर होगी। आइए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले जो रिपोर्ट के रूल्स है उनको देखिए आप। यहाँ पर पहले मैं बता दूं, ये 12th क्लास में यहाँ पर 7 मार्क्स की है, 7 नंबर की, और 11th में ये 10th नंबर की है। तो कई जगह सीबीएसई बोर्ड में ये 10 नंबर की भी आती है, बट हमारे यहाँ आरबीएसई बोर्ड में ये 7 नंबर की है। और वर्ड लिमिट जो है वो है 100 वर्ड्स है, 100 वर्ड की इसकी लिमिट होगी। और अब मैं बात करता हूं कि देखिए आप सबसे पहले कि एन इंडिविजुअल शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन हिज हर माइंड व्हाइल राइटिंग ए रिपोर्ट। जब भी कोई व्यक्ति अगर कोई रिपोर्ट लिख रहा हो तो उसको ये जो पॉइंट्स है इनको माइंड में जरूर रखना है। तो ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर नंबर 1 है अपना, इट शुड बी रिटन इन प्रैक्टिकल एंड बिजनेस लाइक मैनर प्रेजेंटिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये किस तरह से लिखी जानी चाहिए? एक व्यावहारिक रूप से और बिजनेस, व्यापारिक एक बिजनेस की तरह, और इसमें जो आवश्यक सूचनाएं हैं वही आपको प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट देखिए रूल्स अपना। रूल, राइट द इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड प्रीफरेबली इन पैसिव वॉइस। कि आपको करना क्या है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में राइट करना है और सबसे हो सके तो ज्यादा इसमें पैसिव वॉइस का यूज करना है। मींस आपको पैसिव वॉइस के इसमें 5 से 7 तक सेंटेंस यूज करने हैं, जिसके बारे में अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से रिपोर्ट में पैसिव वॉइस का यूज होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राइट इन थर्ड पर्सन फॉर्म एंड अवॉइड यूजिंग लाइक आई, मी और यू। इसके अंदर ध्यान रखिएगा आप रिपोर्ट लिखते वक्त की जो थर्ड पर्सन होगा उसका यूज होगा ज्यादा, और आपको आई का यूज, ये फर्स्ट पर्सन, ये मी है, सेकंड पर्सन, इनका यूज नहीं करना है। नंबर 4 देखिए आप, द कंटेंट शुड इंक्लूड डिटेल्स लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, आई विटनेस, अकाउंट, एक्शन, मिसहैप और एटसेट्रा। कंटेंट, जो भी आपकी कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो उसके अंदर क्या क्या शामिल होना चाहिए, कि क्या, कैसे और कब, कहां, क्यों और कैसे और किसने, और आई विटनेस, जिसने देखा है। आपको बता दूं, आई विटनेस अकाउंट मीन्स ये हमारी आंखों देखी घटना का हाल होता है, तो जिसने आंखों से देखी है वो इसका वर्णन करेगा। अकाउंट मीन्स वर्णन, यहां पर एक्शन, जो भी कार्य हुआ है, मिसहैप या कोई भी दुर्घटना हुई है इत्यादि। नंबर 5 देखिए आप, द एम ऑफ द रिपोर्ट एंड सोर्स। कि जो रिपोर्ट का एम है, जो लक्ष्य है और उद्देश्य है, और जो स्रोत है, फ्रॉम वेयर इट वॉज ऑब्टेन शुड बी मेंशन्ड। कि ये कहां से ली गई है, कहां से प्राप्त हुई, आपको उसकी भी चर्चा करनी चाहिए इसके अंदर, इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, शुरुआत में ही। नंबर 6 देखिए आप, इट शुड हैव प्रॉपर हेडिंग एंड सिंपल लैंग्वेज।
इसमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, इसकी जो मेन हेडिंग होगी ऊपर, और साथ में ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखी जानी चाहिए। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इसके साथ ही दे दूं कि रिपोर्ट हमारी आंखों देखी घटना का हाल होती है, एकदम हकीकत जो बात होती है उसमें रिपोर्ट लिखी जाती है। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट रूल्स इसके किस तरह से राइटिंग रूल्स आपको बताए। आपको अभी जस्ट रूल्स के बाद थोड़ा सा कुछ ये देखना है कि रिपोर्ट के अंदर आखिर होता क्या क्या है। तो वो ध्यान रखने वाली बातें यहाँ पर है कि एक तो एक्सीडेंटल केस की रिपोर्ट होती है और एक इवेंट होती है। इवेंट कोई भी अपने प्रोग्राम्स होते हैं, कोई भी सेरेमनीज, और एक्सीडेंट आप जानते हो कोई भी मिस हैपनिंग्स, दुर्घटनाएं। अब देखिए एक्सीडेंट का जो पॉइंट्स है वो देखिए इसमें वेयर एंड व्हेन कि आपको बताना है कि कब और कहाँ। सबसे पहले ये बताना है कि जगह का नाम देना है और टाइम भी देना है, समय भी बताना है। फिर देखिए व्हाट हैपेंड कि क्या घटना घटी थी वो आपको बतानी है। फिर लॉस नंबर 3 देखिए लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कि लाइफ और प्रॉपर्टी का कितना लॉस हुआ। अब चाहे ये हाउस ऑन द फायर हो या कोई भी रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की, हाउ मेनी किल्ड की उसमें कितने मारे गए, इंजर्ड मीन्स कितने घायल हुए। नंबर 6 आई विटनेस अकाउंट, ये आई विटनेस के अभी जब हमने पहले भी बात की थी कि जो जिसने अपने आंखों से देखा है उस विटनेस का पूरा वर्णन कि उसने क्या क्या देखा वहां पे। नंबर 7 देखिए एक्सीडेंट साइट की, जो एक्सीडेंट डिटेल आपको देनी है एक्सीडेंट साइट की कि कौन सी जगह पर, कौन सी स्थल पर ये एक्सीडेंट हुआ है। रिमाइंडर ऑफ वार्निंग, और वार्निंग के बारे में भी या कोई एक्शन के बारे में भी आप बता सकते हैं, किसी को याद दिला सकते हैं। हॉस्पिटल, भाई जिस हॉस्पिटल में आप ले गए इनको, या इंजर्ड या हॉस्पिटल का भी नाम आएगा यहां पर। तो ये जो पॉइंट्स है, इन्हीं पॉइंट्स को आपको कीप इन माइंड, ओके। इन पॉइंट्स को आपको माइंड में रखने हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। इन्हीं पॉइंट्स पे ही डिपेंड होती है आपकी रिपोर्ट। अब बात करता हूं मैं इवेंट की, तो इवेंट में देखिए आप वेयर एंड व्हेन कि कब और कहां, वही बात आएगी। सबसे पहले फंक्शन का नेम आ जाएगा यहां पर कि कौन सा फंक्शन है, चाहे वो कैंप हो, चाहे आपका प्रोग्राम हो या फंक्शन हो, जो कोई भी है वो यहां आ जाएगा। फिर देखिए टाइम एंड वेन्यू, टाइम बताना है, वेन्यू मीन्स प्लेस, स्थान, उस जगह का नाम बताना है आपको। और चीफ गेस्ट, अगर चीफ गेस्ट की बात है तो चीफ गेस्ट जरूर इसमें डिस्क्राइब करना है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, इवेंट का जो वर्णन है वो चालू हो जाएगा इसमें, इवेंट का कि फंक्शन किस तरह से स्टार्ट हुआ और क्या क्या हुआ उसमें जो भी है। इनॉग्रेशन इफ एनी, यदि इनॉग्रेशन है, किसी फंक्शन का उद्घाटन है तो इसमें इनॉग्रेशन की बात जरूर आएगी। फिर नंबर 6 देखिए आप कल्चरल प्रोग्राम, अगर कल्चरल प्रोग्राम है कहीं भी एनुअल फंक्शन ले लीजिए या फिर किसी भी रिपोर्ट में, तो उनका या फिर कोई और आपने इसमें प्रोग्राम चलाए हैं तो। नंबर 7 देखिए हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है आपका उसकी हाईलाइट, जो भी हाईलाइट्स मतलब जो भी हलचल, जो भी झलकियां चली है उन सब के बारे में आपका वर्णन करना है कि कैसा, आप ध्यान रखिएगा। फिर स्पीच और प्राइज की बात है तो प्राइज आपको लिखना है, स्पीच अगर किसी ने स्पीच दिया हो। फिर उसमें प्रोग्राम की या कैंप की, फंक्शन की सक्सेस के बारे में। अब आपको मैं एक बात, छोटी सी बात कह देता हूं कि स्टूडेंट्स आप किसी भी रिपोर्ट को राइट कीजिए उस समय उस रिपोर्ट का सीन अपने माइंड में ले आइए, चाहे वो आपका एनुअल फंक्शन हो, चाहे आपके रोड एक्सीडेंट हो, उन घटनाओं को आप अपने माइंड में लेके आइए, अपनी आंखों के सामने। जिस तरह से आप दिन में सपने देखते हैं उसी तरह उनके एक कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए उस घटना का, उस इवेंट का, उस एक्सीडेंट का सपना देखने लग जाओ कि हाँ मेरे सामने ये घटना हुई है। बस उसको इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से। अब लिखना किस तरह से है, इसका तरीका क्या है और कौन से टेंस में है ये। तो एक ये रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है छोटा सा वो आप देख लीजिए कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या राइट करना है। सबसे ऊपर टाइटल मींस हेडिंग ऑफ द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट की हेडिंग क्या है। आई ऑपरेशन कैंप है, बैंक रॉबरी है, रोड एक्सीडेंट है, जो कोई भी आपकी हेडिंग होगी वो यहाँ राइट की जाएगी। फिर नीचे बाई मींस किसके द्वारा है, उसका नेम, उसकी रैंक या पोजीशन, उसकी पोजीशन, या जो भी रिपोर्टर है, चाहे वो स्टूडेंट रिपोर्टर हो, चाहे से सिटी रिपोर्टर हो, और जिस न्यूज़पेपर का रिपोर्टर है उस न्यूज़पेपर का भी नाम इसके अंदर आ सकता है। फिर यहाँ इसके अंडर में आपको लिखना है क्या है, प्लेस की कौन सी जगह से, और डेट ये आपको अवश्य लगानी है।
और आइए हम एक छोटा सा रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाएगी आपको बता दूं मैं कि रिपोर्ट के अंदर जो टेंस है वो स्पेशली पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। किसका किया जाएगा? पास्ट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान दीजिए। और आपको बता दूं मैं यहां पर कि पास्ट टेंस का सिंपल इंडेफिनिट ही नहीं, सिंपल टेंस ही नहीं, इसके सिंपल सेंटेंस नहीं, इसके साथ साथ पैसिव वॉइस का भी, पास्ट का पैसिव वॉइस है वो भी यूज होगा। देखिए पास्ट का पैसिव वॉइस कैसे होगा, आप ध्यान दीजिए इधर, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। और एक रिपोर्ट में ध्यान रखिएगा, आप कम से कम 5 से 7 सेंटेंस आप लोगों को पैसिव वॉइस में यूज करने हैं। इस पे आपको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में लेना है। तो द इंजर्ड वर टेकन ले जाए गए थे, द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, के घायलों को अस्पताल ले जाया गया। और अब देखिए आपको मैं बता दूं इसका फॉर्मूला कि आपको पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ऑब्जेक्ट के बाद लेनी है आपको हेल्पिंग वर्ब। जिस तरीके से आपने ये हेल्पिंग वर्ब ली वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक तो बी, बीइंग और बीन का भी यूज होता है, बट इनके अकॉर्डिंग कोई वर्ड आए तो यूज करना है आपको, मॉडल आए तो आपको बी करना है, और बीइंग आईएनजी आए तो करनी है। इस जिस तरह से इस सेंटेंस में कोई आईएनजी नहीं थी, अगर आईएनजी होती भाई ले जा रहे थे तब तो हम यहां पर वर बीइंग टेकन करते, लेकिन ले जाया गया तब हमने यहां पर क्या किया, द इंजर्ड मीन्स जो घायल लोग हुए उनको ले जाया गया। और बीइंग का यूज करना है आपको आईएनजी आए तब, और बीइंग का यूज करना है आपको हैज हैव हैड आए तब। इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिर बाय लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट। अब देखिए आप मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा पैसिव वॉइस में कि ये जो बाय और सब्जेक्ट यहां लगे हुए नहीं है कि घायलों को कौन ले जा रहे थे, लोग ले जा रहे थे, तो द पीपुल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बाय समवन, बाय समबडी, ये यूज नहीं होगा। बाय पीपुल, बाय पब्लिक, बाय पुलिस, ऐसे सब्जेक्ट्स का यूज नहीं किया जाएगा। तो आप इनका यूज न करके इस तरीके से काम किया जाए कि अब आप देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं छोटा सा सेंटेंस और बता दूं। जिस तरह से बात करूं मैं मॉर्निंग असेंबली की, तो उसमें देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स सिंग ए प्रेयर। अब इस सेंटेंस को हमें रिपोर्ट जब लिखेंगे हम इसकी, तो इस तरीके से नहीं करना है इसको, इसे लिखा जाएगा ए प्रेयर इज sung by the students। ये जैसे मॉर्निंग असेंबली का एक सेंटेंस है, इसको बता दूं मैं आपको कि प्रेयर, और यहां पर इज क्यों आया सर, आप तो पास्ट टेंस में बता रहे थे, या एक प्रेजेंट टेंस कहां से ले आए? कि कई रिपोर्ट्स ऐसी होती है जो डेली होती है, जो इवेंट डेली होता है, या उनकी रिपोर्ट लिखते वक्त उनकी जो सेंटेंस होंगे वो हमें प्रेजेंट टेंस में लिखने पड़ते हैं। और पास्ट टेंस में भी रिपोर्ट के एंड में हम जब कोई बात बताते हैं, एंड करते हैं, तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई रिपोर्ट बनाई थी और एट लास्ट हमने लिखा एट लास्ट राम किल्स रावण, ये है तो देखिए यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो गया एंड में। जब हम कोई कहानी बता रहे हैं, कोई स्टोरी बता रहे हैं, कोई रिपोर्ट बता रहे हैं कोई फंक्शन की, कि अंत में राम रावण को मारता है। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं दे दूं आपको कि देखिए आप यहां पर द सर्चिंग ऑफ रॉबर्स इज कंटिन्यू, कि लुटेरों की तलाश लगातार जारी है। मींस ये बैंक रॉबरी का एक सेंटेंस है कि लुटेरों की तलाश लगातार जारी है, कंटिन्यू।
जारी है, तो ये बात सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गई। तो रिपोर्ट का एंड का सेंटेंस हो उसे आप सिंपल प्रेजेंट में लिखने वाली बात हो तो उसे सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, और बाकी आपको पास्ट टेंस का यूज करना है स्पेशली। और पास्ट के पैसिव वॉइस के भी कम से कम 5 से 7 सेंटेंस आप यूज करेंगे जो भी आप कर सके। और पैसिव वॉइस रिपोर्ट अगर राइट करनी है आपको अच्छे से, एक अच्छे तरीके से, तो आप पैसिव वॉइस का यूज करना सीख जाइए टेंस के जरिए। और एक और बता दूं आपको कि ये 100 वर्ड में होती है स्टूडेंट्स, तो आपको मिनिमम इसके 120 वर्ड तक की तो प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि 100 तक स्टॉप कर दीजिए आप, क्योंकि आपको 120 इसलिए करना है कि एक पेज आपका कंप्लीट फिल हो कि वाकई में आपने को रिपोर्ट लिखी है, तब इसके 7 नंबर पूरे आपको मिलेंगे। अब जिस तरह से रिपोर्ट किस तरह लिखी जाए, देखिए आप यहां पर मैंने यहां हेडिंग लगाई आपके सामने ही, बैंक रॉबरी, और हेडिंग लगाने के बाद आपके इसके अंडर में आपको लिखना है बाई सचिन। सचिन कौन है यहां पर ये भी आपको बताना है। ए रिपोर्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहां कोई भी जो भी जिस तरह जो न्यूज़पेपर है उस रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी न्यूज़पेपर है, रिपोर्टर ऑफ दैनिक भास्कर, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, उसका नेम आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि कई रिपोर्ट में स्टूडेंट भी होता है, जैसे मान लो स्कूल के फंक्शंस है, इवेंट्स है, उनको स्टूडेंट भी लिख सकता है। तो भाई सचिन स्टूडेंट रिपोर्टर, तो आप यहाँ लिख देंगे ए रिपोर्टर की जगह यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट रिपोर्टर। अब देखिए आप यहां पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सिटी का नाम लिखना है कि जयपुर, आपने फिर कोमा लगा दीजिए शहर का नाम लिखने के बाद। अब रिपोर्ट जिस दिन आप लिख रहे हैं उसके एक दिन पहले की डेट, जिस तरह से सपोज कीजिए कि आज 25 डेट है, तो आप क्या करेंगे यहां पर 24 मई 2020, इस तरीके से आप ये यहां पर लिख देंगे। और इसको आप चाहे तो अंडरलाइन कर दीजिए, और अंडरलाइन ना करो तो भी कोई दिक्कत। अब आपकी रिपोर्ट आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से भी। आपको बता दूं कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, आप देखा कीजिए कि न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट आती है उसमें सबसे ऊपर ही ऊपर सिटी और डेट जरूर आती है, शहर का नाम तो जरूर आएगा, और उसके नीचे से रिपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। और ध्यान दीजिए कि रिपोर्ट कभी भी बॉक्स में बंद नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती है जिनका जो शेष भाग होता है, जो पेंडिंग सेक्शन होता है, वो आगे के पेज में होता है। इसलिए रिपोर्ट को कभी बॉक्स में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कई रिपोर्ट ही होती है जिनको बॉक्स में बंद आप कर सकते हो। जैसे कोई फंक्शन हो गया, कोई इवेंट हो गई, कंप्लीट हो गई, वो उनको तो आप चाहो तो बॉक्स में बंद कर दीजिए। लेकिन जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंटल केस है और उसमें कोई घायलों की या उनकी कोई आगे की जांच नहीं हुई या कोई लुटेरों की तलाश नहीं हुई, तो वो रिपोर्ट आपकी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इस तरीके से आप उसको बॉक्स में बंद भी कर सकते हैं और ना भी करें, ये डिपेंड करता है हमारे लिखने पर। और अब देखिए यहां पर मैं स्टार्ट करूं यहां पर कि जैसे मान लो बैंक रॉबरी हुई है, कहां हुई है हमें पता नहीं उस जगह का नाम, तो हम उसके लिए यहां पर देयर का यूज कर लेंगे। और देयर का यूज करने के साथ देयर वॉज ए बैंक रॉबरी इन द पंजाब नेशनल बैंक ऑफ द सिटी यस्टरडे। ये देखिए एक लाइन लिख दी मैंने, थोड़ा स्पीड से लिख दिया, आप सोच रहे सर ने तो फटाफट लिख दिया। मैं आपको ये भी समझाऊंगा यहाँ पर कि अगर आपको किसी प्लेस का, किसी स्थान का नाम नहीं ध्यान हो तो आप वहां पर देयर का यूज कर लेंगे। और एक और ध्यान दीजिए कि ये वॉज और वेर जो एडजेक्टिव है, स्पेशली पास्ट टेंस के, आप इनका यूज इसमें करेंगे इस रिपोर्ट में। तो देख लीजिए वॉच किया हमने, क्योंकि बैंक रॉबरी, बैंक के लूटपाट सिंगुलर था, इसलिए हमने इसके साथ लिए क्या लगा दिया, वॉच। देयर वॉज ए बैंक रॉबरी, देखिए नाम आ गया यहां पर जो भी बात थी। और इन द पंजाब नेशनल बैंक, ये वेयर कौन सी जगह क्या हुई थी, बैंक के लूटपाट, और सिटी शहर में, और जगह और कब हुई थी, यस्टरडे, ये भी आ गया। लास्ट संडे
लास्ट मंथ आपकी जो भी रिपोर्ट है या फरवरी की, या कोई भी आपका टेररिज्म अटैक हो, चाहे इसे कोई एयर स्ट्राइक हो, कोई भी रिपोर्ट, जिसकी रिपोर्ट की अगर कोई पुरानी डेट है तो वो आप यहां लिखेंगे, और इसके आगे अब किस तरह से ये घटना हुई, कैसे लोग आए, किस तरह से वो रुके आकर के, और कहां एंटरिंग की उन्होंने एंटर किया, और एंटर करने के बाद उस बैंक में क्या क्या किया, जो भी घटनाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो आपके माइंड में ले आइए। बस इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो पास्ट टेंस है इसका सिंपल सेंटेंस और पास्ट का पैसिव वॉइस, पास्ट का पैसिव वॉइस, ये आप लोगों को स्पेशली यूज करना है, इनका ध्यान रखिएगा आप। और एक रिपोर्ट आप अपने मन से, कोई भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तो वो डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश के लिखेंगे, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में एक रिपोर्ट ले लीजिए, कोई भी लिख लीजिए सेंटेंस, और उन सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, बनाना सीखिए, और अगर नहीं आए तो आप हमें बताइए, और उसके फोटो लेके आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं और हमें चेक करवा सकते हैं। और ये रिपोर्ट राइटिंग आपको पूरे में से पूरे 7 में से 7 नंबर दिलाएगी, और आपकी परसेंटेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका रहेगा। तो 7 नंबर आपको इस रिपोर्ट के पूरे लेने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए पोस्टर मेकिंग की, पोस्टर किस तरह से बनाए, पोस्टर डिजाइन का, वो आपके लिए कल के वीडियो में हम लाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।